सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरानंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी है और 5 मुबैना खुदकश हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने 5 मुख्तलिफ मकामात की नाकाबंदी की। गिरफ्तार अफराद की उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान है। 17 जुलाई की शाम 5 बजे खवारिज ने दरानंदाजी की कोशिश की। शाम 6:25 पर खवारिज पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए। खवारिज ने अजीज खेल और मंडी खेल की सिमत पेश रफ्त की और गिरफ्तार अफराद को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। आपको इस हवाले से खबर देते चलें, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरानंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी है और 5 मुबैना खुदकश हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने 5 मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाई की है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। दिफाई तज्जियाकार शेख मोहम्मद नईम हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, ये तो फितनतुल हिंद आपको पता ही है कि ये मुस्तकिल ये लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और भारत जिस तरह से अपनी शिकस्त का में जिस तरह से ये जख्मी हुआ है, जो इसकी बेइज्जती और पूरी दुनिया में हुई है, जो इसकी सुपर पावर का जो इसका एक हुरूर था, वो जिस तरह से उसका बुत पाश हुआ है, तो अब ये यही हरकतें इनके पास रह गई हैं कि इस तरह से ये छुप कर वार करें, प्रॉक्सी वॉर करें। आपने देखा है कि ईरान और जो इसराइल की वार हुई, इसमें भी ये कितने पकड़े गए हैं। ईरान के अंदर चाबहार की बंदरगाह पे जो लोग काम कर रहे थे, और ईरान को एहसास हुआ और वहाँ पे ये पकड़े गए। तो ये पाकिस्तान में भी अब यही कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी कुछ अरसे पहले ये किस तरह से बलूचिस्तान के अंदर जो वाक़यात हुए हैं और अभी जो ये लोग पकड़े जा रहे हैं, ये सारे वही उनके ताने बाने। खास तौर पे ये जो BLA, आपको पता है, ठीक है, बलूचिस्तान में बहुत सारे मुल्कों का इंटरेस्ट है, लेकिन BLA खास तौर पर ये इंडिया ही की गोद के अंदर बैठी है और उसी की ये पैदावार है, उसी का ये नाजायज बच्चा है। मैं समझता हूँ ये फितनतुल हिंद का एक। तो ये आप आज से नहीं है, अब ये इसके पास, क्योंकि ये फौजों की लड़ाइयों में तो ये हार चुका, पूरी दुनिया के सामने आ चुका, ठीक है। तो अब ये इस तरह की प्रॉक्सी वॉर्स के बीच में किसी और को सामने करना है और पीछे खुद होना है, छुप कर वार इसको कहते हैं। और प्रॉक्सी का मतलब भी यही होता है कि सामने कोई और होगा, पीछे कोई और होगा, दरमियान में जो चीज़ आ जाती है उसको प्रॉक्सी कहा जाता है। तो ये अब इस तरह की हरकतें ये करेगा। भारत और पाकिस्तान को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। आप फिर सुन रहे हैं कि बॉर्डर पर जिस तरह से दरानंदाजियाँ शुरू कर दी हैं इन्होंने और ये बढ़ा रहे हैं इसको। लेकिन मुझे उम्मीद है, मैं आपको आज इसके तवज्जुह से अपने प्रोग्राम से आवाम को बताना चाहूँगा कि आप एक चीज़ ध्यान में रख लें, बिल्कुल भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि हिंदुस्तान अब पाकिस्तान के ऊपर किसी भी किस्म के बड़े हमले की पोजीशन में है। इंशाअल्लाह ताला इसकी अब ज़रूरत ही नहीं होगी। इनकी जो नेचर है, जो सोच है, हिंदुस्तान पर हम मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की है और वो सोच का नतीजा है कि ये कभी भी आपके सामने इंशाअल्लाह ताला खड़े नहीं होंगे। मोहम्मद नदीम साहब, ये बताइएगा कि अफगान हुकूमत इन दहशतगर्दों को रोकने के हवाले से क्या हिकमत अमली इस वक्त अपना रही है? और पाकिस्तान तो जबकि इस हवाले से मुतवातिर अफगान हुकूमत से बात करता आ रहा है। देखिए, अफगान हुकूमत से तो मुस्तकिल हमारी बातचीत चल रही है, क्योंकि हमने हमेशा टेबल टॉक्स, नेगोशिएशंस, बाहमी भाईचारा और इस पर जोर दिया है। और अफगानिस्तान की जितनी मदद हमने की है, शायद ही दुनिया में किसी मुल्क ने की हो, ठीक है। भारत ने उनके साथ पींगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वहाँ भी एक नजरियाती इस्लामी मुमलिकत है। कभी भी नहीं हो सकता कि वो भारत के साथ उनकी कोई सोच मैच कर जाए। वक्ती तौर पर हो सकता है कुछ लोग। दूसरी बात यह कि आप देख लें कि पाकिस्तान के इस वक्त वजीर खारजा और नायब वजीर आजम वहाँ बैठे हुए हैं। कल उन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन कर दिया है जो रेलवे का है, जो उज़्बेकिस्तान के रास्ते जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स को जो तिजारत है उसके लिए इन्होंने कल साइन किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। जितने ताल्लुकात हमारे बेहतर होंगे, जितने आपस में हारमोनी होगी, उनके वजीर खारजा का भी दौरा एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। तो आप देखेंगे कि ये वाली साइड हमारी बहुत जल्द आप सुनेंगे कि अल्लाह ने किया कि ये जो TTP वाला है मसला, ये हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला इसको हम दफन कर देंगे। वैसे भी जो लोग अपने तौर पर ये कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर को इंटर बॉर्डर क्रॉसिंग ये करते हैं, ठीक है, अंगूर अड्डा और इस तरह के साउथ वजीरिस्तान में से ज़्यादा इन्होंने अब मामला बढ़े हैं। तो आप देखें कि इनको किस तरह से पाकिस्तान ने टारगेट किया है कि 30-30, 40-40
एक एक साथ हमने जो है ये इनको जहन्नुम हासिल किया है। तो इंशाअल्लाह ताला अब वहाँ की गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी, पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हम चाहते हैं हमारा नेबर मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, हम उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करें। ईरान को भी एहसास हो गया है, कलभूषण ईरान से पकड़ा गया था, देखिए वहाँ भी ये जो दो सूबे हमारे एक सूबे के साथ उनके दो सूबे लगते हैं, मकरान भी लगता है, बलोची वहाँ भी बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी उनका एहसास हुआ है, जिस तरह चाबहार में हुआ है और जिस तरह इंडिया ने जो है इसराइल का बगल बच्चा बनने की कोशिश की और पाकिस्तान ईरान की हिमायत की है, हर फोरम के ऊपर जाके हिमायत की है, ठीक है, और हर चीज जगह पर हमने सिफारती उसकी हिमायत की है और हमने उसकी हर चीज में जो है वो मदद भी की है। तो इंशाल्लाह ये हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं, बांग्लादेश तक हम पहुंच चुके हैं इंशाल्लाह ताला। आप देख रहे हैं तो इस रीजन में भारत तनहा होने जा रहा है, अल्लाह ने किया इंशाल्लाह ताला, ठीक है। जिस तरह से आप कहते हैं अल्लाह के अंधेर अंधेर नहीं, तो इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान की कामयाबी का वक्त शुरू हो चुका है। नदीम साहब, जैसा कि हमने देखा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ा और उसके बाद हमने देखा कि ये जो पाकिस्तान के इलाके हैं जो ख़ास तौर पर अफगानिस्तान और ईरान के साथ लगते हैं, वहाँ पर भारत ने दहशतगर्दी बढ़ा दी। अब हम देख रहे हैं कि इसके बाद भी इस हवाले से भी भारत को जो है वो मुकम्मल तौर पर नुकसान का सामना है। और दूसरी चीज़ ये कि ईरान के साथ भी पाकिस्तान के वो मामलात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं और अफगानिस्तान के साथ भी मजीद मामलात जो है वो पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे, अब भारत क्या कर सकता है? देखिए, भारत तो आखिरी लम्हे तक पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात को अफगानिस्तान के साथ और दीगर ममालिक के साथ, ईरान के साथ ख़राब किया जाए, उनके अंदर पैसा डालकर, उनको पैसे प्रोवाइड करके, ये यही करते हैं, इनके पास ये पैसे दे के ख़रीदने की कोशिश करते हैं। ये दिमाग या नज़रियात नहीं ख़रीद सकते, ये इस तरह की कोशिशें कर सकते हैं और ये कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इनको हर जगह काउंटर किया है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ने हर जगह इनकी राह में हायल है, इसीलिए पाकिस्तान इनकी आंख में एक कांटे की तरह खटकता है कि पाकिस्तान इनके जो अखंड भारत का है, जो अफगानिस्तान तक इनका नक्शा, ठीक है, अखंड भारत का जो इनका जो है ख्वाब है, उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये चाहे अफगानिस्तान की बॉर्डर हो, चाहे आपकी इधर ईरान की बॉर्डर हो, पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी बॉर्डर है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस पर काम कर रही हैं और इंशाल्लाह ताला ये छोटे मोटे जो इस तरह के रह गए जो छुप के वार करने वाले हैं। आप देखिए बलूचिस्तान इतना वास्ट है, 40% पाकिस्तान का रकबा है उसका, बलूचिस्तान का, और माउंटेनस टेरेन है, सारा पहाड़ी इलाका है, ठीक है। आप एक और स्कैटर्ड आबादी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो 4-4, 5-5 घंटे के बाद एक आबादी का इलाका आता है, ठीक है। मैंने सारा इलाका देखा है, ठीक है, खारान देखा, बसीमा देखा, पंजगोई, सारा इलाका देखा हो, इतना वास्ट एरिया है। ईरान की तरफ चले जाएं तो आप देखिए उधर डेजर्ट तक वहाँ पे है, ठीक है। तो ये इस इलाकों में ये छुपकर, ये पैसे लेकर और ये इस तरह के लोग जो है ये कार्रवाइयाँ कर देते हैं, ये बाज नहीं आएंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम इंक्रीज कर रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम, इंशाल्लाह इनको ऊपर से देखकर मारेंगे हम इंशाल्लाह ताला। और ये बहुत जल्द ये फितरतुल हिंद पाकिस्तान से आप सुनेंगे कि खत्म होने जा रहा है, ठीक है। और आपने देखा कि ये 9 ख्वारिज को जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है ये जहन्नुम हासिल किया है आज भी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और ये आप देखेंगे कि ये इनके इतने सारे जो हम मार रहे हैं ये हल्के हल्के इनको नापैद कर देंगे, खत्म कर देंगे ये। जी, दिफाई तज्जियाकार शेख मोहम्मद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।